हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण संगठन जो राजस्थान के सभी में एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। राजस्थान के महत्वपूर्ण संगठन। ठीक है दोस्तों, जो पहला संगठन है दोस्तों वो है देश हितैषणी सभा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ें ताकि आपको फ़ायदा मिले। जो देश हितैषणी सभा है उसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2 जुलाई 1877 को। कब? देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, अच्छे से पढ़े। शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1877 को। ठीक है दोस्तों, देश हितैषणी सभा के संस्थापक की बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह थे, मेवाड़ के। ठीक है दोस्तों, देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। ठीक है, जो मेवाड़ के थे। ठीक है, देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1877 को। कब दोस्तों? 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। संस्थापक की बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह जो मेवाड़ के थे वो इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों कवि राजा श्यामल दास भी इस सभा के सदस्य थे। ध्यान रखना दोस्तों, जो देश हितैषणी सभा थी इसके कवि राजा श्यामल दास भी इस सभा के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई। कब दोस्तों? देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की गई? 2 जुलाई 1877 को। देश हितैषणी सभा के संस्थापक की बात करें तो महाराणा सज्जन सिंह इसके संस्थापक थे जो मेवाड़ के थे। ठीक है, फिर कवि राजा श्यामल दास भी इस सभा के सदस्य रहे। किस सभा के? देश हितैषणी सभा के। यह राजस्थान की किसी भी रियासत में समाज सुधार की पहली संस्था थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, देश हितैषणी सभा क्या थी? एक समाज सुधारक संस्था थी। ध्यान रखना, जो राजस्थान की पहली समाज सुधारक संस्था थी। ध्यान रखना, राजस्थान की किसी भी रियासत में समाज सुधार की पहली संस्था कौन सी थी दोस्तों? देश हितैषणी सभा। नाम से स्पष्ट हो रहा है, देश का हित करने वाली, यानी कि ये राजस्थान की किसी भी रियासत में समाज सुधार की पहली संस्था थी। कौन सी? देश हितैषणी सभा। यह राजस्थान की किसी भी रियासत की पहली समाज सुधारक संस्था थी। तो पूछ सकते हैं आपसे कि राजस्थान की पहली किसी भी रियासत की समाज सुधारक संस्था कौन सी थी? देश हितैषणी। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों कालांतर में यह अन्य रियासतों में भी देश हितैषणी सभाएं बनाई गई। ध्यान रखना, कालांतर में अन्य रियासतें थी उनमें भी ये देश हितैषणी सभाएं बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वापस देखते हैं एक बार इसको, देश हितैषणी सभा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थापना की बात करें तो दोस्तों 2 जुलाई 1877 को इसकी स्थापना की गई। किसकी? देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को की गई। संस्थापक है दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह जो मेवाड़ के थे। महाराजा कवि श्यामल दास भी इस सभा के सदस्य थे। यह राजस्थान की किसी भी रियासत की पहली समाज सुधारक संस्था थी। कालांतर में अन्य रियासतों में भी समाज सुधार के लिए देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये हुई देश हितैषणी सभा। अब अपन आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। कौन सी दोस्तों? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। ठीक है दोस्तों, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों 1879 में की गई। कब दोस्तों? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1879 में की गई थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1879 में की गई थी। वाल्टर उस समय राजस्थान का एजीजी था। ठीक है दोस्तों, जो वाल्टर था उस समय राजस्थान का क्या था? एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी
था। ठीक है दोस्तों, यह संगठन राजपूतों में समाज सुधार का कार्य करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूतों में समाज सुधार का कार्य करना। ठीक है दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्थापना किसने की थी? वाल्टर कृत ने। किसके लिए, किस उद्देश्य से? राजपूतों के हितों के लिए, यानी कि राजपूतों में समाज सुधार के लिए। तो इसका आंसर यही हो गया कि किसके द्वारा स्थापित की गई? वाल्टर, जो एजेंट गवर्नर जनरल था। ठीक है, किसके लिए? राजपूतों में समाज सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नाम ही यही है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। ध्यान रखना, आपको स्थापना कब हुई? 1879 में। ठीक है, 1879 में। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है दोस्तों आगे, जैसे बहु विवाह को बंद किया गया, यानी कि जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था कि बहु विवाह जो होता था उसको बंद किया गया। विवाह में होने वाले खर्च को सीमित किया गया। विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 से 18 वर्ष तय की गई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस संस्था के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु 14 व 18 वर्ष की गई? तो वो थी वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा। ठीक है, फिर त्याग प्रथा को समाप्त किया गया इस समिति द्वारा। ठीक है, टीका व रीत को बंद किया गया। जो टीका व रीत की जो परंपरा थी उसे क्या किया गया? बंद किया गया था। ठीक है, चूंकि कानूनी बाध्यता नहीं थी इसलिए 1936 में यह संस्था बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार राजपूत हितकारिणी सभा। ठीक है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, यानी वाल्टर द्वारा स्थापित जो राजस्थान का उस समय क्या था? एजीजी था। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 1879 में इसकी स्थापना हुई थी, 1879 में। ठीक है, फिर क्यों की स्थापना? यह संगठन राजपूतों में समाज सुधार का कार्य करता था। ठीक है, जैसे कौन कौन से समाज सुधार कार्य थे? बहु विवाह को बंद किया गया, यानी एक से अधिक विवाह को बंद किया गया। विवाह में होने वाले खर्च को कम किया गया, यानी कि ज़्यादा लोग ज़्यादा खर्चा करते थे तो उस खर्च को कम किया गया। विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 व 18 वर्ष की गई। किस समिति द्वारा? वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा। त्याग प्रथा को समाप्त किया गया और टीका व रीत की जो परंपरा थी उसे बंद किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है कि चूंकि कानूनी बाध्यता नहीं थी इसलिए 1936 में ये संस्था बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों राजस्थान सेवा संघ। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से, बहुत सी बार इससे क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की? ये तीनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वृद्धा में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वृद्धा महाराष्ट्र में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वृद्धा में की गई। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक की बात करें तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारेट व अर्जुन लाल सेठी। जो मेन इसमें है वो है विजय सिंह पथिक। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। जो मेन जो इसमें था वो विजय सिंह पथिक थे। ठीक है दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे तो फिर रामनारायण चौधरी। ठीक है, फिर हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारेट और अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने मिलकर की थी, लेकिन जो मेन है इसकी संस्थापक वो है विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, आपको सारे ध्यान रखने हैं। वापस बोल रहा हूँ एक बार, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वृद्धा में की गई। किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में सहयोगी थे रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारेट व अर्जुन लाल सेठी। बहुत सी बार क्या है विजय सिंह ऑप्शन में नहीं देते, तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वृद्धा में की गई। किसके द्वारा? विजय सिंह पति के द्वारा। सहयोगी थे रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारेट व अर्जुन लाल सेठी। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान में किसान आंदोलनों का क्या किया? नेतृत्व किया। कालांतर में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। कालांतर में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाद में राजस्थान सेवा संघ जो पहले वर्धा में था उसका मुख्यालय फिर बाद में कहाँ बनाया गया? अजमेर में बना दिया गया। ठीक है, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों मध्य भारत सभा। कौन सी? राजपुताना मध्य भारत सभा। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1919 में दिल्ली में की गई। किसकी? राजपुताना मध्य भारत सभा, स्थापना 1919 दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, जो राजपुताना मध्य भारत सभा है इसकी स्थापना 1919 में दिल्ली में किस स्थान पर? चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई। राजपुताना मध्य भारत सभा के जो संस्थापक है वो है जमना लाल बजाज। कौन दोस्तों? जमना लाल बजाज। ध्यान रखना, राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापक है जमना लाल बजाज। कौन? जमना लाल बजाज। मुख्यालय इसका फिर बाद में बनाया गया अजमेर। कौन सा? अजमेर। ठीक है, वापस देखते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा, स्थापना 1919 में दिल्ली में की गई। किस स्थान पर? चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक है जमना लाल बजाज। कौन दोस्तों? जमना लाल बजाज। और इसका मुख्यालय बाद में कहाँ बनाया गया? अजमेर में बनाया गया था। किसका? राजपुताना मध्य भारत सभा का। वापस बोल रहा हूँ, स्थापना 1919 में दिल्ली में की गई। किस स्थान पर? चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। ठीक है, किसकी? राजपुताना मध्य भारत की। संस्थापक की बात करें तो जमना लाल बजाज थे। मुख्यालय बाद में इसका अजमेर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। वर्धमान विद्यालय, इसको भी बहुत सी बार पूछ रखा है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब हुई, किसने की। ठीक है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में की गई। ठीक है दोस्तों, इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में की गई। इस वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। ध्यान रखना, इसका सन भी पूछ रखा है, स्थान भी पूछ रखा है और संस्थापक कौन थे ये भी पूछ रखा है। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रारंभिक पाठशाला थी। कौन सी? वर्धमान विद्यालय। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार। वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना 1907 में जयपुर में की गई। इसके संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी। किसके? वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। ठीक है दोस्तों, यह राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रारंभिक पाठशाला थी। कौन सी? वर्धमान विद्यालय। वापस बोल रहा हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में जयपुर में की गई। दोस्तों, वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी थे। यह राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रारंभिक पाठशाला थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जीवन कुटीर उद्योग। ठीक है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी। ठीक है, जीवन कुटीर उद्योग की स्थापना 1927 में निवाई टोंक में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ रखा है क्वेश्चन। जीवन कुटीर की स्थापना कब की गई? 1927 में निवाई टोंक में। ध्यान रखना, जीवन कुटीर की स्थापना 1927 में निवाई टोंक में की गई। इसके संस्थापक हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक हीरालाल शास्त्री थे। कालांतर में 1943 में यह वनस्पति विद्यापीठ बन गया। ठीक है दोस्तों,
जो जीवन कुटीर था वो कालांतर में 1943 में इसका नाम क्या कर दिया गया, वनस्थली विद्यापीठ। ठीक है दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा दी जाती। क्या दोस्तों, पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। महिला शिक्षा को समर्पित संस्थान है। कौन सा, जीवन कुटीर या वनस्थली विद्यापीठ, जो निवाई टोक में है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी बार इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वापस देखते हैं एक बार। जीवन कुटीर संस्था स्थापना की 1927 में निवाई टोक में। ठीक है दोस्तों, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना 1927 में निवाई टोक में की गई। इसके संस्थापक थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। कालांतर में 1943 में यह वनस्थली विद्यापीठ बन गया। वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा दी जाती है और यह महिला शिक्षा को समर्पित संस्थान है। ध्यान रखना, यहाँ महिला को शिक्षा दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार और ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जीवन कुटीर जो संस्था है इसकी स्थापना 1927 में निवाई टोक में की गई। संस्थापक हीरालाल शास्त्री थे। कालांतर में 1943 में यह वनस्थली विद्यापीठ में बदला गया। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा दी जाती है और यह महिला शिक्षा को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। महिला शिक्षा सदन। कौन सा, महिला शिक्षा सदन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में होटुंडी अजमेर में की गई। किसकी, महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1945 में हटुंडी अजमेर में की गई। महिला शिक्षा सदन के संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय के समाचार पत्र सरस्वती, औदुंबर और मालव मयूर। कौन, मालव मयूर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं महिला शिक्षा सदन। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में हटुंडी अजमेर में की गई। किसकी स्थापना, महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1945 में हटुंडी अजमेर में की गई। महिला शिक्षा सदन के संस्थापक हरिभाऊ उपाध्याय को माना जाता है। हरिभाऊ उपाध्याय के समाचारों की बात करें तो सरस्वती, औदुंबर व मालव मयूर पत्र। कौन सा, मालव मयूर पत्र। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है महिला शिक्षा सदन भी। महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1945 में हटुंडी अजमेर में की गई। दोस्तों, महिला शिक्षा जो सदन है उसके संस्थापक की बात करें तो वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन, हरिभाऊ उपाध्याय। और हरिभाऊ उपाध्याय के समाचार पत्रों की बात करें तो सरस्वती, औदुंबर और मालव मयूर पत्र, ये हरिभाऊ उपाध्याय के समाचार पत्र थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है खांडलाई आश्रम। कौन सा, खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने की। वेरी इंपॉर्टेंट है, खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। ध्यान रखना, खांडलाई आश्रम की स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, जो खांडलाई आश्रम है उसकी स्थापना कब हुई, 1934 में। किसने की, माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो संस्था है दोस्तों वागड़ सेवा मंदिर। कौन सा, वागड़ सेवा मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में भोगीलाल पंड्या व गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा की गई, जिसमें मेन है भोगीलाल पंड्या। ठीक है दोस्तों, वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 में भोगीलाल पंड्या व गौरी शंकर उपाध्याय के द्वारा की गई, जिसमें वागड़ सेवा मंदिर में जो संस्थापक थे मेन वो भोगीलाल पंड्या थे। यह संस्था माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। ध्यान रखना दोस्तों, आपको इसमें एक तो सन याद रखना है और इसके संस्थापक आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना कब हुई, 1935 में। किसने की, भोगीलाल पंड्या व गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा। ठीक है, किससे प्रेरणा लेकर की, माणिक्यलाल वर्मा से प्रेरणा लेकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार वापस देख लेते हैं। वागड़ सेवा मंदिर 1935 में इसकी स्थापना की भोगीलाल पांड्या ने और गौरीशंकर उपाध्याय ने मिलकर। ठीक है,
यह संस्था माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित की गई। अब आगे जो है संघ वो है वागड़ सेवा संघ। कौन सा? वागड़ सेवा संघ। ठीक है दोस्तों, वागड़ सेवा संघ की स्थापना 1938 में भोगीलाल पंड्या ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। वागड़ सेवा संघ की स्थापना 1938 में भोगीलाल पंड्या ने की। वागड़ सेवा संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। किस संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया? तो वो था वागड़ सेवा संघ। कौन सा? वागड़ सेवा संघ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वागड़ सेवा संघ की स्थापना 1938 में भोगीलाल पांड्या ने की। वागड़ सेवा संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ध्यान रखना, वागड़ सेवा संघ की स्थापना 1938 में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। वागड़ सेवा संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। वीर भारत सभा। कौन सी? वीर भारत सभा। रट लेना, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और अब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीर भारत सभा के संस्थापक की बात करें तो राव गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट व विजय सिंह पथिक। बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कि सन पूछ रखा है इसमें और संस्थापक भी पूछ रखे हैं। वीर भारत समाज की स्थापना कब हुई? 1910 में। फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि वीर भारत समाज संस्था की स्थापना कब हुई? 1910 में। कब दोस्तों? 1910 में। ध्यान रखना, वीर भारत समाज की स्थापना कब हुई? 1910 में। संस्थापक कौन है? राव गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट व विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, यह अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा थी। कौन सी? वीर भारत जो समाज है ये अभिनव शाखा थी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। वीर भारत समाज की स्थापना 1910 में हुई। संस्थापक की बात करें तो राव गोपाल सिंह खरवा थे। कौन? राव गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट व विजय सिंह पथिक। ठीक है दोस्तों, सन बहुत महत्वपूर्ण है, सन को याद रखना। वीर भारत समाज की स्थापना 1910 में गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट व विजय सिंह पथिक ने की। अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों हिंदी साहित्य समिति। कौन सी? हिंदी साहित्य समिति। इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई। किसकी? जो दोस्तों हिंदी साहित्य समिति थी इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई। इसके संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी थे। 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ध्यान रखना, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई, जिसके संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी थे। 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों इस सम्मेलन के अध्यक्ष गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। किसके? विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 1927 में जो भरतपुर में किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर व जमनालाल बजाज ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान रखना, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इसमें रविंद्रनाथ टैगोर व जमनालाल बजाज ने इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन के समय भारत के राजा किशन सिंह थे। कौन थे? किशन सिंह। 1927 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 1927 में भारत के राजा कौन थे? किशन सिंह। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार हिंदी साहित्य समिति। ठीक है, इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई। किसकी? हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में दोस्तों भरतपुर में की गई। इसके संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी थे। 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। रविंद्रनाथ टैगोर व जमनालाल बजाज ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, इस सम्मेलन के समय भारत के राजा दोस्तों किशन सिंह थे। यहाँ भारत है। ठीक है दोस्तों, तो 1927 में भारत के राजा कौन थे? किशन सिंह। ठीक है दोस्तों, अब है अखिल भारतीय हरिजन संघ। कौन सा? अखिल भारतीय हरिजन संघ। इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने 1932 में। ध्यान रखना, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखना, इसकी राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हर
विलास सारदा थे। इसकी राजस्थान इकाई के अध्यक्ष कौन थे? हरविलास सारदा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की। इसकी जो राजस्थान इकाई के अध्यक्ष थे वो थे हरविलास सारदा। कौन? हरविलास सारदा। ठीक है, ध्यान रखना। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की। इसकी जो राजस्थान इकाई थी उसके अध्यक्ष हरविलास सारदा थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है सर्व सेवा संघ। कौन से? सर्व सेवा संघ। इसके संस्थापक थे दोस्तों सिद्धराज डड्डा। कौन? सिद्धराज डड्डा। ठीक है दोस्तों, सर्व सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? सिद्धराज डड्डा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सर्व सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? सिद्धराज डड्डा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। जो सर्व सेवा संघ था उसके संस्थापक थे सिद्धराज डड्डा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।